जिंदगी में आगे बढ़ने की चाह खत्म हो गई, खुद को अपने आप को हमने खुद को अपने आप को हैबिट के अंदर डाल दिया, हैबिट्स हमने बना ली अपनी कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वही सबसे बेहतर है। और यही काम है, यही रीजन है दोस्तों कि आप में से बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अगर आप अपने विचारों को बदलेंगे, आप अपने तरीकों को बदलेंगे और आप किसी चीज के ऊपर अपने बिलीव लेवल को बढ़ाएंगे, तो आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। लेकिन वो इरफान जी सर म्यूट हो गए। इरफान जी सर म्यूट हो गए। दरफयाज जी बार बार चैलेंज आ रहा है, तो एक काम जी सर। कीजिए, आपके जो भी यहाँ पे स्लॉट को संभाल रहे हैं उनको बोलिए कि मेरे को को होस्ट बना दें एक बार। ओके ओके सर, होस्ट बना दीजिए सर। ओके ओके इरफान जी सर को होस्ट बना दीजिए आप। को होस्ट बना दीजिए, को होस्ट, जिससे ये चैलेंज बार बार ना आए, क्योंकि आप सबको म्यूट करते हैं तो मैं भी म्यूट हो जाता हूँ। ओके ओके सर। अब मैं म्यूट नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पावर आ गई है। देखिए पावर की ताकत देखिए, आपने मुझे ताकत दी तो मेरे पास ताकत आ गई। और जी जी यही सर। ताकत आरसीएम आपको देना चाहता है कि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत जगह आप म्यूट हो चुके हो, अब आपको अनम्यूट होना है। अनम्यूट होना है तो आपको पावर लेनी पड़ेगी, और पावर आपको देगा इस दुनिया में आरसीएम बिजनेस। राइट समझ सर। रहे मेरी बात को आप? राइट सर, राइट तो सर। अपनी जिंदगी को म्यूट मत बनाए, अपनी जिंदगी को अनम्यूट पोजीशन पर लेकर आ जाओ, क्योंकि पावर बहुत बड़ी चीज होती है और इस दुनिया के अंदर पावर कोई देता नहीं है। पावर को आपको लोगों से कमाना पड़ता है, लोगों से सीखना पड़ता है। और जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें हमें पावर कभी नहीं मिल सकती दोस्तों, कड़वा सत्य है। और यही चीज मेरे फादर ने, मेरी फैमिली ने देखा था। बड़ी गरीब स्थिति से हम लोग निकले, जैसा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पता है। और नहीं है तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये स्टोरी रवि शर्मा की नहीं, आपकी है। मेरी स्टोरी से कनेक्ट कीजिएगा अपने आप को। और वो है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को स्टोरी से कनेक्ट करके अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने का निर्णय लेना। बड़ी गरीब फैमिली से हम लोग निकले। मेरे फादर ने तो बहुत स्ट्रगल करके अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। उन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर कचौरियां बेची है, मेले में काम किया है, एंड बहुत स्ट्रगल करते 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 वो राजस्थान गवर्नमेंट में जॉइंट डायरेक्टर बन गए। एक अच्छी पोस्ट मिल गई उनको। और सन 2025 में मेरे फादर को सैलरी मिलती थी, सॉरी 2020 में मेरे फादर को सैलरी मिलती थी 25,000 रुपया महीना। देखिए 2020 में, 2020 में मेरे 2000। फादर 25,000 रुपया मेरे इनकम पर पहुंच गए। देखिए अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है। पहली बात, एक एक मजदूर का बेटा आज एक ऑफिसर बन गया। देखिए जिंदगी यहाँ पर थी हमारी, यहाँ से हमने उड़ान भरना चालू किया, लाइफ यहाँ तक पहुंच गई। यहाँ से यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर आते आते एक मजदूर का बेटा क्या बन गया, ऑफिसर बन गया। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला सब मिल गया हमारे को। एंड अच्छा खासा ऑफिस था उनका, कोई दिक्कत ही नहीं थी। सेक्रेटरी वगैरह सब उनके पास थे। और 2000 में 25,000 रुपया महीना कमाते थे। 2000 अगर आज से कैलकुलेट करते हैं तो मेरे हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी पकड़ के चलो आप लोग, आराम से होगी उनकी, अगर वो अपनी नौकरी में होते तो। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मेरी जी आवाज सर, आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, तो बात समझने वाली ये आती है कि जो इंसान 25,000 रुपया महीना इनकम लेने लग गया, या सरकारी नौकरी उनको मिल गई और एक लेवल पर वो पहुंच गए, तो वहां पर आने के बाद क्या, अब गौर करने की बात यहाँ पर ये है कि क्या एक मजदूर का बेटा जब आप ऑफिसर बन जाता है और एक लेवल पर पहुंच जाता है और जब पे उसको सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप भी होते, या मैं होता, या हम में से कई लोग होते, वो यहाँ पर आके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते। सेटिस्फाई कैसे कर लेते? वो ये सोचना स्टार्ट कर देते कि यार 25,000 सैलरी मिल रही है ना, सरकारी नौकरी मिल गई है, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला सब कुछ मिल चुका है, तो अब क्या चाहिए? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की मेंटेलिटी में एक चीज डाली गई है, हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में एक चीज डाली गई है, और बताओ क्या डाला गया है? और वो है सरकारी नौकरी का मिलना। सरकारी नौकरी के पीछे हम इतने दीवाने हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि एक सरकारी नौकरी पाने के लिए हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर काजीरंगा तक घूम जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। भले सैलरी 15,000 हो, 10,000 हो, डजंट मैटर, लेकिन चाहिए सरकारी नौकरी। ये सोच, ये विचार, ये थॉट हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते।
अब मेरे फादर जो सरकारी नौकर थे, उन्होंने सरकारी नौकरी को साइड में रख के आरसीएम किया। अब सोचना, देखिए सोचना, समझने वाली बात है। अच्छी खासी सैलरी होने के बाद भी उनको बिजनेस समझ में आया, एक शख्स उनके पास ये बिजनेस लेकर आया और बिजनेस उनको समझ में आया, उन्होंने इस बिजनेस में काम स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी, वापस से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वापस से मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिएगा। मेरे फादर की एक थॉट थी, एक विचार थी जो बहुत कमाल की थी, और उस विचार ने मुझे बहुत पॉजिटिव किया मेरी जिंदगी के अंदर, और वो बात मैं बार बार आप लोगों को हर मीटिंग में बताता हूँ, मैं यहाँ पर भी बताना चाहूंगा। मेरे फादर ने एक बात बोली थी कि अगर मैं जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 25,000 पर पहुंच सकता हूँ तो मैं 25 लाख भी कमा सकता हूँ। उन्होंने अपनी विल पावर को पहचाना, उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना। अगर वो 25,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, इट मींस उन्होंने 25 लाख की प्लानिंग चालू कर दी। क्या ये प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं क्या? और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? किसने रोका हमें? किसने हमें मना किया? किसने हमें अपनी उस हैबिट वाली जिंदगी से बाहर निकलने से हमें रोकने का प्रयास किया? सोच कर देखिए आप लोग। अगर आप मेरी पूरी बात को ढंग से महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सबने खुद ने अपने आप को रोका है। हमने खुद ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी में लगातार चलती गई और हमारी हैबिट बन गई, और उस हैबिट को हम बदलना नहीं चाह रहे या बदलना नहीं चाहते हैं। इसी कारण से आप में से कई लोग जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा तो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। और अगर यही विचार, यही थॉट आपने अभी भी रखे तो आपकी आने वाली जनरेशन भी बड़ा नहीं कर पाएगी। और चूंकि कंपटीशन का दौर इतना जबरदस्त हो चुका है कि अब तो जिनकी नौकरियां थी उनकी भी नौकरियां खतरे में, जिनके दुकानें फैक्ट्रियां थी वो सब बंद पड़ी है। इस पैंडेमिक ने सब कुछ खत्म करके सब कुछ रोक दिया। आप सोचकर देखिए कि हम और हमारा परिवार किस दिशा में जा रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है। बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। बाहर का मंजर देखिए आप, सड़कें सुनसान है, इंसान नजर नहीं आ रहा है, दुकानें बंद पड़ी है। कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा क्या, लेकिन हो गया। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। थैंक यू। अगर आपको इस पैंडेमिक इन चीजों को, अगर मेरी बातों को समझ में आ रही है तो दोस्तों मैं वापस से कहना चाहूंगा, चूंकि मेरे को ऐसा लग रहा है बार बार एक मैसेज आ रहा है, थोड़ा देखिएगा क्या है ये। अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी में परिवर्तन लेके आना है तो मेरे फादर की तरह आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। उन्होंने अपनी नौकरी को साइड में रख के आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, दिन रात मेहनत करी, दिन रात दौड़ते रहे। लोगों ने मजाक बनाया, वो रुके नहीं, लोग हंसे पर वो रुके नहीं, चलते गए क्योंकि उनको बहुत बड़ी सफलता चाहिए थी, उन्हें बहुत आगे जाना था। और इस दुनिया के अंदर आप, मैंने फिर बोल देता हूँ कि आप पुराने तरीकों से पैसे वाले नहीं बन सकते। ना आप नौकरी से बन सकते हो, ना आप ट्रेडिशनल बिजनेस से बन सकते हो, ना आप खेती से बन सकते हो, ना आप बेलदारी करके बन सकते हो, ना आप डॉक्टरी से बन सकते हो, ना आप इंजीनियरिंग से बन सकते हो। आपको अगर अपने सपने, अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो आपको तरीका बदलना पड़ेगा, और उस तरीके का नाम है आरसीएम बिजनेस, जो मेरे फादर ने बदला। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी 180 डिग्री कोण से बदल चुकी। कारण क्या है? कारण एक ही है कि डिसीजन उन्होंने लिया। उन्होंने जो डिसीजन सन 2000 में लिया आरसीएम बिजनेस को करने का, आज वो डिसीजन मेरे परिवार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इवन मेरे परिवार के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के लाखों ऐसे परिवार है जो आज इस बिजनेस से सिक्योर है। अब उस सिक्योर परिवार में आपका परिवार है या नहीं है, ये डिसीजन आज आपको लेना है। ये कमिटमेंट आज आप लोगों को करना है कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर अपनी फैमिली को अगर सिक्योर करना है दोस्तों, तो अपने प्लेटफॉर्म को, अपने तरीके को बदल लीजिए। और वो तरीका है ये आरसीएम बिजनेस, जो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजों को फोकस करना है, आपका बिजनेस और आपका एक नया रूप ले लेगा। देखिए, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं। आज ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ 50 लोग कनेक्टेड हैं, 100 लोग कनेक्टेड है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक अकेले 100 आदमी बना सकते हैं, आप एक अकेले 1000 लोग खड़े कर सकते हैं। ये ताकत आप सब में है, उस ताकत को पहचानिए। आप सब सेनापति हैं, अपनी सेना वाली ताकत को पहचानिए, अपने एनर्जी लेवल को पहचानिए। आप जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान अकेले ही जंग जीता है, अकेले ही उसे फाइट करनी पड़ी है। लोग तो बाद में जुड़ते हैं, लोग बाद में आते हैं, लेकिन शुरुआत वो अकेले ही करता है। सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत अकेले से करी।
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत अकेले से ही करी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन अकेले से शुरुआत करते हैं। इसलिए पहला विश्वास, पहला कमिटमेंट अपने आप से कीजिए कि मेरे को बहुत बड़ा होना है और पुराने तरीकों से मैं बड़ा नहीं हो सकता। तो एक ही तरीका है, जिस तरीके का नाम है आरसीएम बिजनेस, जहां पर आप मात्र अपने विचार, अपनी थॉट को बदलेंगे। मात्र एक दुकान बदलने से आपकी जिंदगी में खुशियां आना स्टार्ट हो जाएगी। मात्र बातें और चर्चा करने से आपकी जिंदगी में खुशियां और ज्यादा डबल हो जाएगी। क्योंकि ये व्यापार सिर्फ बात करने के लिए है, ये व्यापार सिर्फ लोगों तक पहुंचाने के लिए है, ये व्यापार सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार को, आपके एनर्जी लेवल को, आपकी जिंदगी को मात्र दुकान बदल के अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए है। डिसीजन आप लोगों का है, कमिटमेंट आप लोगों का है। तो पहला काम, खुद पर बिलीव लेवल कभी टूटने मत देना। पहली चीज कि मैं कर सकता हूँ, दूसरा मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ, तीसरा मैं करके रहूंगा, चौथा मुझे कोई रोक नहीं सकता, पांचवा मैं कभी हार नहीं मानूंगा, छठा जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होते मैं लगा रहूंगा, सातवां कोई भी आए किसी से भी मिलूं आरसीएम की चर्चा करूंगा, आरसीएम की बात करूंगा। गौर करना मैं क्या बातें बोल रहा हूँ आपके खुद के बिलीव लेवल के लिए। और ये काम आप नहीं करोगे तो नुकसान आप अपना करोगे। क्योंकि अगली मीटिंग में मेरे साथ कोई नए लोग जुड़ेंगे, नए लोग आएंगे, उनमें से किसी को मेरी बात समझ में आ गई, वो आगे बढ़ जाएंगे, और आपको समझ में नहीं आई तो आप वहीं के भी रह जाओगे। सिस्टम रुकने वाला नहीं है, आरसीएम रुकने वाला नहीं है। 2021 से 2021 में आ गया, 21 साल हो गया आरसीएम को चलते चलते। जिन्होंने बिजनेस को समझ लिया, ढंग से काम कर लिया, बिलीव बना लिया, बिलीव लेवल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, आज वो इस बिजनेस के करोड़पति हैं। और जो लोग अभी भी इस बिजनेस पे डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं, वो आज भी सारे के सारे वही के वही है। अब आप लोगों को निर्णय लेना है कि आप लोगों को करोड़पतियों की लिस्ट में आना है, जिंदगी को बदलना है, सपने पूरे करने हैं, तो ये बिजनेस आपका स्वागत करता है। और नहीं आपको अपने सपने पूरे करने, नहीं आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ नहीं करना है, जैसी चल रही है वैसी चलानी है, तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए। निर्णय आप लोगों को लेना है कि क्या करना है, सोचना आज आप लोगों को कि क्या करना है। मैं सिर्फ अपनी बातों से आपकी भावनाओं को जगा सकता हूँ, आपके मोटिवेशन लेवल को डेवलप कर सकता हूँ, लेकिन अकेले रवि शर्मा से कुछ नहीं होगा। आपके विचार मेरे विचारों से मिलेंगे, आपके विचार आपके अपलाइन के विचारों से मिलेंगे, तो हम मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मुस्कुराते हुए मुझे आंसर देंगे, हाथ ऊपर करके, हंसते हुए, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, वापस से मैं आगे बढ़ता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर पहला मैंने बोला, खुद का बिलीव लेवल टूटने मत देना। देखिए मैं फिर बोल देता हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं गांव से हूँ इसलिए नहीं कर सकता, दिमाग से निकाल देना। मैं औरत हूँ इसलिए नहीं कर सकती, दिमाग से निकाल देना। अरे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं इसलिए नहीं कर सकता। अरे मेरा घर तो बहुत छोटा है इसलिए मैं नहीं कर सकता। अरे मैं तो एक कमरे में रहता हूँ मैं इसलिए नहीं कर सकता। ये सब धारणाएं, ये सब विचार अपने दिमाग से निकाल देना। अगर आप इंसान हैं, आप कपड़े पहनते हैं और आप राशन खाते हैं तो आप कर सकते हैं, दैट्स इट। इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो महानता वो यही है। अगर आप इंसान हैं, कपड़े पहनते हैं, राशन खाते हैं, इट मीन्स आप अपने सपने को, ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ये दुनिया का पहला ऐसा व्यापार है जो आपको ये मौका देता है। जबकि दुनिया के किसी भी काम में पहले आपकी डिग्री पूछी जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आपकी एजुकेशन पूछी जाती है, आपका पुराना अनुभव पूछा जाता है, उसके बाद आपको काम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसे काम मिलता है? सिर्फ कपड़े पहनने से और राशन खाने से। बताइए इससे बेहतर धंधा कोई है क्या दुनिया में? हेलो, आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर, यस सर। दूसरा काम, सेकंड वर्क करना है सिस्टम पर बिलीव। सिस्टम कौन सा? आरसीएम सिस्टम। सिस्टम को हम कभी, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, कभी कभी हम हमारे सिस्टम में कमियां ढूंढना चालू कर देते हैं। सर प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हुआ, सर मेरे को तो ये सामान चाहिए था, नहीं मिला इसलिए मैंने खरीदा ही नहीं, सर ये सामान कंपनी कब बेचेगी, कंपनी क्यों नहीं बेच रही है। कंपनी को मजा नहीं आ रहा रोकने में, लेकिन कंपनी के साथ भी चैलेंजेस बन सकते हैं ना कभी कभी। उन चैलेंजेस को आप स्वीकार करना सीखिए यार, कमियां मत ढूंढिए। देखिए मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। मेरे फादर ने एक पैंट पीस को दिखा दिखा के 1 लाख का चेक बनाया था। 1 साल बाद मेरे फादर की इनकम थी आरसीएम से 1,27,000 रुपया महीना, सिर्फ एक पैंट पीस से। अब आपके पिकअप सेंटर, आपके वंडरवर्ल्ड क्विक और वंडरवर्ल्ड के अंदर मैं समझता हूँ 10 प्रोडक्ट तो पड़े होंगे, 5 प्रोडक्ट तो पड़े होंगे। अगर मेरे फादर एक पैंट पीस से 1 लाख का चेक बना सकते हैं तो आप 5
प्रोडक्ट से 5 लाख का बना सकते हैं, लेकिन वो कब होगा जब आप अपने विचारों के अंदर कमी को निकाल दोगे। कि सर सामान क्यों नहीं आया, डिपो के ऊपर सामान नहीं था, पिकअप सेंटर पर सर सामान कम था। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करते रहेंगे दोस्तों तो हम बड़ा नहीं कर सकते। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पिकअप सेंटर पर सामान नहीं है तो आप डिस्प्ले वॉल खोलिए, अपना डिस्प्ले वॉल पर सामान रखिए ना, आपको किसने रोका है। तो बिलीव लेवल कभी सिस्टम के ऊपर से टूटने मत दो। दिक्कतें सब जगह आती है। भगवान राम को चले गए थे, आए थे कि आए थे, 14 साल वनवास गए थे वो भी। मिस्टर बच्चन जी, उनको चैलेंज आया कि नहीं आया, बैंक करप्ट हो गए थे वो भी। आरसीएम को चैलेंज आया कि नहीं आया, 1 साल आरसीएम को भी चैलेंज के रूप में निकालना पड़ा था। जिंदगी के अंदर जब आप जिंदगी जीते हैं तो चैलेंजेस हमारा गहना है, संघर्ष हमारा गहना है। इस गहने को स्वीकार करो, पहनो, इससे मुंह मत फेरो। अगर दिक्कतें ही नहीं आएगी, चैलेंजेस ही नहीं आएंगे, तो मजा आएगा क्या काम करने का, नहीं आएगा। घर में अगर 4 बर्तन पड़ते हैं, जब तक वो बचे ना मजा नहीं आता। ऐसा लगता ही नहीं कि रसोई है क्या घर में। जब वो 4 बर्तन बचते हैं, कोई प्लेट गिरती है, अंदर से खटपट की आवाज आती है, तो लगता है कि घर है, परिवार है। बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसा चलेगा, तो जिंदगी में मजा नहीं आएगा मेरे दोस्तों। इसलिए सेकंड बात, सिस्टम पर बिलीव रखिए। कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए, कमियों में से अपॉर्चुनिटी को निकालिए, कमियों में से अच्छाइयों को निकालिए। अरे जो प्रोडक्ट है हमें वो लेने। डिस्प्ले वॉल खोलिए, डायमंड क्लब को बहुत जल्दी कंप्लीट कीजिए। और ये बातें कर सकते हैं आप लोग, आपकी पहुंच में है ये बातें, आपकी पकड़ में है। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा जिससे कि आप नहीं कर सकते। मैं आपको फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको शहर बदलने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कोई बिल्डिंग खड़ी करने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपके तरीकों को बदलने की बात कर रहा हूँ और मेरी बातों को फॉलो करने की बात कर रहा हूँ। तरीका बदलो, हमारी बात को फॉलो कर दो, तरीका बदल के हमारी बात को फॉलो कर दो, इतनी सी बात कर रहा हूँ। और इसमें भी अगर आप लोगों को कोई ऐसा लग रहा है कि हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर भगवान भी आपका साथ नहीं दे सकता। क्योंकि इससे सरल, इससे सहज व्यापार आप ढूंढ के हमें बता दीजिए। और अगर आपको नहीं मिलता तो हमारी सुन लीजिए, कुछ तो करिए। हेलो, समझ रहे हैं मेरी बातों को फ्रेंड्स, या सो जी जी गए? सर, जी सर। तो मुस्कुराते हुए हाथ ऊपर कीजिए, मुस्कुराते हुए कमान, हाथ ऊपर करके समर्थन दीजिए। बहुत, वैसे भी बहुत टेंशन है जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। आपको समर्थन दिया मुझे, उसके लिए शायद मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। अब मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, वो है हमारा प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की जान है। प्रोडक्ट्स को अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए। जिस तरीके से आप अपने बेटे, अपनी बेटी को प्यार करते हैं, अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, अपनी बीवी को प्यार करते हैं, अपनी बहन को प्यार करते हैं, सिमिलर आपको प्रोडक्ट्स को अपने परिवार का हिस्सा बना। आपका बच्चा सारे दिन बाहर रहता है और शाम को टाइम पर घर ना आए, तो आपको टेंशन होती नहीं होती है? यार बेटा कहाँ चला गया, अभी तक आया क्यों नहीं? उसी भूख को आपको आरसीएम के प्रोडक्ट में दिखाना है। आपके घर का नमक खत्म हो गया तो आपको टेंशन हो जानी चाहिए कि मेरे घर का नमक कैसे खत्म हो गया, आरसीएम का नमक बनाना है मुझे फटाफट, आया क्यों नहीं? आरसीएम का ऑयल खत्म हो गया तो आपको अपने बच्चे की तरह टेंशन करनी कि मेरे घर में ऑयल खत्म हो गया, अब मुझे आरसीएम का ऑयल लेके आना है, आया क्यों नहीं? इट मींस आपको अपने प्रोडक्ट्स को अपने बच्चों की तरह प्यार करना है दोस्तों, बच्चों की तरह काम में लेना इस प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट ही आपके बच्चे की जिंदगी बनाएगा। ये सामान की वो ताकत है जो किसी भगवान से कम नहीं है मेरे भाई। इस कलयुग के दौर में जहां पर लोगों को काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, इनकम खत्म होती जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, वहां पर यही एक वो प्रोडक्ट है, यही आरसीएम का सामान है जो हमारे और हमारे बच्चों की जिंदगी को सिक्योर करने के लिए दिन रात आपके घरों में आने के लिए तत्पर है और मेहनत कर रहा है। अब आप कितना स्वीकार करते हैं सामान को मैं नहीं जानता। अब कसम खा लो, आरसीएम के अलावा दूसरा प्रोडक्ट घर में नहीं आएगा। अगर दूसरा आएगा तो किसी और की जिंदगी बनाओगे, आरसीएम का आएगा तो एक दिन आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बन जाएगी। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि सामान को आप कितना प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग डायमंड क्लब करते या नहीं करते, मुझे नहीं पता कि आप लोग डिस्प्ले वॉल खोल के बैठे कि बैठे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, नुकसान आप खुद का कर रहे हैं। आप नहीं करेंगे, अगली मीटिंग में आपका कोई भाई आएगा वो कर लेगा। करने वाले तो करेंगे, को रोक नहीं सकता, और जो नहीं करेंगे वो अपने आप को रोकेंगे। इसलिए मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, डिस्प्ले वॉल डायमंड क्लब पर फोकस करिए, प्रोडक्ट अपने घर में रखिए। चौथा काम, अपलाइन के ऊपर बिलीव करना। आपकी अपलाइन जस्ट लाइक ए गॉड, जस्ट लाइक ए फादर, वो आपको
सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार है। और इस बिजनेस का देखिए तरीका, देखिए इस बिजनेस का कितना अनोखा व्यापार है कि नीचे वाले को रॉयल्टी पे लाना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। हमारी नीचे टीम को टेक्निकल पे लेके आना हमारा कर्तव्य बनता है। रॉयल्टी और टेक्निकल से मतलब ये हो गया कि उसके घर में महीने की 50,000 रुपए की इनकम पहुंचाना हमारा पहला काम होता है। आप लोगों को यहाँ पर क्यों लेके आया गया? मैं और दर फैयाज जी मीटिंग कर सकते थे, आप लोगों को क्यों इस मीटिंग में बिठाया गया? क्योंकि आपको हम तरीका बताएं कि आप अपने घर में खुशियां कैसे ला सकते हैं। आपकी महीने की इनकम 30-40 हजार कैसे हो सकती है? क्योंकि आपकी 40-50 हजार होगी तो कुछ हिस्सा मेरे को भी आएगा। तो मेरी मजबूरी समझ लो, सिस्टम की क्वालिटी समझ लो, इस सिस्टम की ताकत समझ लो कि आपकी खुशियां लाना हमारा पहला कर्तव्य है। आपके घरों में पैसा लाना हमारा पहला कर्तव्य है। आपको सफल बनाना हमारा पहला कर्तव्य है। उसके बाद ऑटोमेटिकली सफल हो जाएंगे। और ये मेरे साथ भी सबके साथ लागू होता है। तो फोर्थ वर्ड, सिस्टम के अंदर आपको बड़ा करना है तो अपलाइन को आप रेगुलर फॉलो कीजिए, अपने पर्सनल लेवल के ऊपर मीटिंग कीजिए, लगातार आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाना सीखिए, टीम को सिखाइए, लगातार बातें आरसीएम की करिए। जितना ज्यादा कॉपी पेन घिसोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। जितना ज्यादा कॉपी पेन में प्लान दिखाओगे उतने आगे बढ़ोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, अपलाइन को फोन लगा लो। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, अपलाइन को फोन लगा लो। कहीं कंफ्यूज हो, अपलाइन को फोन लगा लो। लेकिन चलते रहो, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है। और रुक गए तो ऊपर वाला भी रुक जाएगा। वो भी तभी साथ देगा, भगवान तभी साथ देगा जब आप खुद अपना साथ देंगे। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो मेरे दोस्त, कितने भी हाथ पैर मार लो, जो जिंदगी चल रही है उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और बच्चा कुछ है, कोरोना वायरस ने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे पूर्वज जो हमें ज्ञान दिया करते थे कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, नौकरी मिल जाएगी, या व्यापार को संभाल, व्यापार देख, तुझे आगे बड़ा होके दुकान संभालनी है, जो हमें ज्ञान दिया करते थे, आज वो खुद घर में बैठे हैं। जब उनकी खुद की जिंदगी रुक गई तो हमारी जिंदगी तो ऐसी खत्म होने की स्थिति पर है। और 2025 में कोई नया वायरस फिर आ गया या कोई नया चैलेंज फिर आ गया और हमने अभी भी आरसीएम को नहीं समझा, उस समय क्या होगा मेरे दोस्तों? बच्ची खुची जो पूंजी है ना आपके पास, वो भी खत्म हो जाएगी। सरवाइव करने के लिए आज हमें बहुत दिक्कत आ रही है। आप में से कई लोगों के मकान का किराया नहीं आया होगा, कई लोगों ने आज किस्तें भरनी, किस्तें नहीं भर पा रहे होंगे, किसी की मोटरसाइकिल किस्त बाकी चल रही है, किसी की मकान की बाकी चल रही है, किसी के बच्चों की फीस अभी बाकी चल रही होगी। पैसे का चैलेंज बन चुका है। घर का खर्चा चला है या किस्तें चुकाएं? घर का खर्चा चला है या बच्चों की फीस भरें? क्या करें समझ में नहीं आ रहा। महीने के एंड में किराएदार, अगर किराए पे रहते हो तो मकान मालिक आ जाता है, किराया निकाल भैया, किराया चाहिए मेरे को तो, और इनकम उन सबके जीरो है। इस पूरी कंडीशन में, इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक ही सिस्टम लगातार काम कर रहा है, वो आरसीएम बिजनेस, जो लोगों के घरों में इनकम भी पहुंचा रहा है, खुशियां भी पहुंचा रहा है। इस पैंडेमिक में भी अभी भी हर महीने कमीशन आता है, लोगों के घरों में इनकम आती है। कारण, रीजन, उन्होंने आरसीएम को समय से पहले पहचान लिया। आज आपके पास, सबके पास मौका है, आप आज आरसीएम बिजनेस को पहचानना सीख लो और पहचान कर इसमें गजब तरीके से काम करना स्टार्ट कर दो मेरे दोस्तों। ये बिजनेस आपको सिक्योर कर देगा। अभी मार्च के महीने में लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक के ऊपर शेयर किए। किसी की इनकम 9 लाख रुपया महीना, किसी की 5 लाख रुपया महीना, किसी की 4 लाख रुपया महीना, किसी की 3 लाख रुपया महीना, किसी की 50,000 रुपया महीना, किसी की 30,000 रुपया महीना, किसी की 25,000 रुपया महीना। ये क्या था? ये लोगों की इनकम नहीं थी, भावनाएं थी। किसकी भावना? आरसीएम को लेके। आज जहां पर पूरा विश्व रुका पड़ा है, वहां पर आरसीएम से अभी भी लोगों के घरों में पैसा जा रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन परेशान चल रहे हैं, पर आरसीएम का एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर हंस रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन आज की तारीख में परेशान चल रहे हैं, पर आरसीएम का छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर भी हंस रहा है, क्योंकि उसके घर में पैसा आ रहा है। अब निर्णय आप लोगों को लेना है। मेरी बातें समझ में आ रही है तो डिसीजन ले लो, और नहीं समझ में आ रही है तो मैं फिर बोल देता हूँ, नुकसान आप खुद अपना करने जा रहे हैं और करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, आपको बड़ा बनाने के लिए, आपको सफल करने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे आपके साथ। लेकिन आप कुछ करके तो दिखाइए, शुरुआत तो कीजिए, आगे तो बढ़िए। हेलो, मैं हमेशा नारा लगाता हूं, साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो। 2021 में हम एंटर कर चुके हैं। इस 2021 के अंदर हमें तरीके के ऊपर चेंजेस लाने हैं, तरीके पे काम करना है। तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है आप लोगों दोस्तों,
हमेशा से पिछले 20 साल के इतिहास के अंदर अपलाइन फोन करके डाउनलाइन से पूछा करती थी सामान खरीदा कि नहीं खरीदा। अगर यही काम आप डाउनलाइन करना स्टार्ट कर दे, अगर यही काम आप डाउनलाइन करना स्टार्ट कर दे और अपने अपलाइन से फोन करके पूछे कि सर मैंने तो सामान कभी खरीद लिया था, आपने खरीदा या नहीं खरीदा, गंगा उल्टी बात हो। अब अपलाइन के फोन नहीं आने चाहिए, जबकि डाउनलाइन के फोन अपलाइन के पास जाने चाहिए कि यस सर मैंने तो सामान खरीद लिया, आपने खरीदा या नहीं खरीदा। वर्किंग पैटर्न को बदलिए दोस्तों, अपनी टीम को सिखाइए, अपनी टीम को मेरी बातें बताइए, कॉन्सेंट्रेशन करवाइए प्रोडक्ट्स को लेके। और अगर हर नीचे का आदमी, हर डाउनलाइन अगर अपने अपलाइन से लगातार इसी तरीके से अपना अपलाइन को फॉलो करने लग गई, उल्टा गंगा बहा दो, उल्टी थिंकिंग चलो स्टार्ट कर दो। मान लेते हैं कि दर फैयाज जी को रवि शर्मा ने ज्वाइन करवाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब दर फैयाज जी का फोन मेरे पास आया कि सर मैंने आरसीएम का सामान कल ही खरीद लिया था, मेरा बिजनेस वॉल्यूम कल 5000 हो गया, आपका हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे उनका फोन मेरे पास आएगा मैं मजबूर हो जाऊंगा 5000 करने के लिए, क्योंकि मेरी टीम का फोन आने स्टार्ट हो गया, उन्होंने कर लिया तो मैं क्यों नहीं करूंगा। इसे कहते हैं गंगा उल्टी बहाना, तरीके के अंदर परिवर्तन लाना। ये परिवर्तन अगर हमने हमारी टीम को सिखा दिया और हमने करना स्टार्ट कर दिया तो दोस्तों बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। और ये 2021 के एंड तक आप में से कई लोग रॉयल्टी और टेक्निकल के ऊपर होंगे और आपके ड्रीम फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके सपने पूरे होना स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भाई। आप चाहे इस समय किसी भी शहर में बैठे हैं, मुझे नहीं पता, आप कश्मीर की किन वादियों में, मुझे नहीं पता, आज आप वहां से बैठे बैठे राजस्थान के राजस्थान जयपुर से रवि शर्मा की बातें सुन रहे हैं। आप सोच कर देखिए मेरे दोस्तों, मैं यहाँ बैठा बैठा आपके घरों में खुशियां लाने के लिए पसीना बहा रहा हूँ, और लेकिन मैं अकेला खुशियां नहीं ला सकता जब तक आपका सपोर्ट, आपका साथ मुझे नहीं मिलेगा। और हम सब एक ही दिशा के अंदर सोचना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत बड़ा कर जाएंगे। कई लोग हिंदुस्तान के हर कोने से आज यहाँ पर कनेक्टेड है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही वापस से रिपीट करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बातों को फॉलो कीजिए। 3 तरीके मैंने आप लोगों को पुराने बताए जिन तरीकों से हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। कोविड-19 ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, कोरोना वायरस ने आजकल सब खत्म कर दिया है, वापिस से लॉकडाउन लग चुके हैं, लोग अपने घरों में बैठे हैं, धंधे पानी सबके खत्म हो गए हैं, आरसीएम लगातार चलती जा रही है। बूढ़े वक्त के अंदर का कुछ साथ देगा तो वो ये कंपनी देगी जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है, जो हर महीने आपकी मेहनत का पैसा आपके अकाउंट में डाल देगी। निर्णय आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है। कमियां ढूंढना बहुत आसान काम है, लेकिन कमियों में से मौके को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। मैंने भी कोरोना वायरस से बहुत कुछ सीखा है, इस कोविड ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। इस दुनिया में 2 तरह के लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, पहला कोरोना वायरस और दूसरा आरसीएम, दोनों नेटवर्क बना रहे हैं। कोरोना वायरस 2 साल में जो नेटवर्क बनाया, देश को बर्बाद कर दिया, वही काम हम 20 साल से सिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। हेलो, कोरोना वायरस ने नेटवर्क बनाया, देश को बर्बाद कर दिया, देश रोक दिया। आरसीएम नेटवर्क बना रहा है, देश को आबाद कर रहा है। अब बताइए नेटवर्क किसका अच्छा? दोनों एक ही काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के नेटवर्क से पूरा विश्व रुक गया, देश बर्बाद हो गए, लोगों के धंधे बर्बाद हो गए, नौकरियां चली गई। और वही नेटवर्किंग की ताकत 20 साल से जो आरसीएम समझा रहा है, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ भाई कि नेटवर्किंग कितनी खतरनाक चीज होती है। इसलिए सर मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से नेटवर्किंग सीखो और उस नेटवर्किंग से आरसीएम में काम करो, और आरसीएम में काम करके अपना नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बना के अपने परिवार को सिक्योर करो, क्योंकि कोविड बर्बाद करने के लिए आया है और आरसीएम आबाद करने के लिए आया है, लेकिन दोनों की नेचर सेम है, वो है नेटवर्किंग। अब आप लोगों को डिसीजन लेना है कि हमें कोरोना वायरस से नेटवर्किंग सीखनी है, और अगर आप सीख गए, समझ रहे हैं इस नेटवर्किंग की ताकत को, तो आज ही आरसीएम का नेटवर्क बनाना चालू कर दीजिए, आज ही अपनी टीम को डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए, आज ही प्रोडक्ट्स को खाना स्टार्ट कर दीजिए, आज ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने काम के ऊपर, अपनी अपलाइन पर, खुद पर बिलीव रखिए, सिस्टम पर बिलीव रखिए। ये चीजें आपको फॉलो करनी है दोस्तों, आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। मैं फिर बोल देता हूँ, नेगेटिव ढूंढना बहुत आसान काम है, लेकिन नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालना बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी, आपको मेरी भावनाएं समझ में आई होगी, और मेरी इन बातें और मेरी इन भावनाओं से डेफिनेटली आप बहुत बड़ा करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे, आने वाले समय के अंदर एक नया इतिहास बनाएंगे। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कश्मीर में बैठे हैं या कन्याकुमारी में, फर्क ये पड़ता है कि आपको सफलता की भूख कितनी है, आपको कितना आगे जाना है। हम वादा करते हैं, मैं ही नहीं,
आपका मेरे से लेके जितने आपके अप्लायंस हैं सब आपको लगातार सपोर्ट करेंगी, आपके साथ मेहनत करेंगी, आपको आगे बढ़ाने के लिए पसीना बहाएंगी। लेकिन हमारे अकेले से कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर करेंगे तो बहुत बड़ा होगा। हम सबके विचार एक ही दिशा के अंदर काम करेंगे तो बहुत बड़ा होगा। हम सबके विचार एक ही दिशा के अंदर चलेंगे तो बहुत बड़ा होगा। हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी को हम चेंज करेंगे तो बहुत बड़ा होगा। खुद पर बिलीव रखेंगे तो बहुत बड़ा होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी इनकम आपको आएगी। आज कश्मीर के अंदर कई लोग महीने का 50,000 भी कमा रहे होंगे, 60,000 भी कमा रहे होंगे। आज कश्मीर में कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है आरसीएम के जिनकी इनकम महीने की 70,000 भी होगी। इनकी हुई है ना दोस्तों, ये कमा रहे हैं ना, इनके पास इनकम आ रही है ना, आपके पास भी आएगी, आपके पास भी आएगी। लेकिन वो तब आएगी जब आप अपने बिलीव लेवल को टूटने नहीं देंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, मेरी भावनाएं आप लोगों को समझ में आई होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मेरी बातों को फॉलो करके एक नया इतिहास आप लोग बनाएंगे। और इस इतिहास को जो आप लोग बनाएंगे एक दिन हम मिलके उसको सेलिब्रेट करेंगे, पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि देखिए कश्मीर की टीम ने क्या करके दिखाया। और ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन सकती है। मैं फिर बोल देता हूँ, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप कितने हो सकते हैं। आज मेरे साथ 70 लोग हैं, ये 700 भी हो सकते हैं और 7,000 भी हो सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब आप प्लानिंग करेंगे 7,000 की। अगर आप प्लानिंग करेंगे 7,000 की तो ये 7,000 भी हो जाएंगे। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और आपकी टीम को नंबर 1 बनाने के लिए मेहनत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया। ओवर टू द फैयाज सर, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। नमस्कार, जय आरसीएम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू रवि सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने शानदार और जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी सर, और बहुत चीजों को सर आपने कवर किया। और खासकर सर आपने बोला कि अपने जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा कंफर्ट जोन को। जब हम कंफर्ट जोन से निकलेंगे सर तब जाके हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। और नंबर 2 सर आपने ड्रीम पे बात की और प्लानिंग पे बात की। और वर्तमान जो हमारा बिजनेस है या जॉब है या कुछ भी है, उससे हम अमीर नहीं बन सकते हैं और न हम लोगों को मदद कर सकते हैं। अगर अमीर बन सकते हैं या लोगों को मदद कर सकते तो दैट इज ऑनली ड्यू टू आवर सेम बिजनेस। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज यहाँ पे मिली सर। अगर आज हम नहीं बदलेंगे तो फिर खुदा ही हाफिज है। और सर यहाँ पे कुछ हमारे सीनियर साथी हैं, उनका सर फीडबैक लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स कनेक्टेड है सर, तो उनको मैं यहाँ पे निवेदन करता हूँ कि वो हैंड रेस करें ताकि उनको मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ। और उससे पहले रॉयल्टी अचीवर्स से पहले मैं यहाँ पे कुछ सीनियर साथी भी हैं हमारे टेक्निकल अचीवर्स। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ खालिद जी के पास। और तो खालिद जी, आप अपना फीडबैक यहाँ पे दे सकते हैं। और टू खालिद जी, खालिद जी आए अब इरफान जी। थैंक यू मिस्टर फयाज साहब, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया बोलने का। और स्पेशली हम आज थैंक्स करते हैं वन ऑफ द ग्रेट डायनामेटिक पर्सनालिटी, स्टार डायमंड ऑफ आरसीएम, स्टार डायमंड ऑफ इंडिया, मिस्टर रवि ओपी शर्मा, जो आज आए और बिल्कुल एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। और मैं थोड़ा सा बता दूं सर, स्टार डायमंड एक ऐसी पिन है जो हमारे सिस्टम में भी सबसे बड़ी पिन है और आज जो सर के पास है। और ये इस चीज की अक्कासी करता है कि 20 साल में इतनी कठिन परिस्थितियों में अगर सर के करने से या सर के घर में इनको डैडी ने इस फॉर्म को किया, सेकंड जनरेशन ऑफ इनकम ले रहे हैं अभी हमारे सर, तो डेफिनेटली यही प्रूफ है। मतलब अब एक इंसान को इससे ज्यादा क्या समझना चाहिए या एक इंसान को इससे ज्यादा क्या समझाए कि रवि सर के डैडी ने इस बिजनेस के कारवां को शुरू किया था और आज सेकंड जनरेशन में रवि शर्मा सर वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन और एक सबसे बड़ी पिन पे भी मतलब सिस्टम में है। तो दोस्तों बिल्कुल, अगर हमें भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, अगर हमें अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी रखनी है, तो डेफिनेटली हमें इस बिजनेस को दिल से और लगन से करना है। एंड वन मोर थिंग कि आज हमें अपनी कामयाबी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। बाकी आज का जो प्रोग्राम रहा वो अल्टीमेट रहा फॉर मी और मैं थैंक्स करता हूँ वंस अगेन पूरी एसटीसी प्लेटफॉर्म की तरफ से। थैंक यू वेरी मच व्हाट आवर डायनामेटिक होस्ट मिस्टर डार फयाज सर। ओके, थैंक यू वेरी मच खालिद जी। तो इरफान जी आप के पास चलते हैं। इरफान जी, ओवर टू यू, आप अपना फीडबैक यहाँ पे रख सकते शुक्रिया हैं सर। शुक्रिया फयाज साहब, बहुत ही शानदार होस्टिंग आज आपकी हो रही है। और सर के बारे में मैं क्या कहूँ, सर जहाँ भी प्रोग्राम देते हैं तो दिल से वो प्रोग्राम देते हैं। और आज हम उनका तहे दिल से कश्मीर की वादियों से थैंक्स करते हैं कि वो बार बार आते हैं और हमें
कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाते हैं। तो अगर यही विश्वास उनका हमारे ऊपर बना रहा तो इंशाल्लाह हम भी बहुत बड़ा कर पाएंगे। और सर ने जो भी बातें कही तो इसमें कोई ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें उन्होंने की, प्रैक्टिकल उन्होंने बताया। और एक बात मुझे सर की हमेशा अच्छी लगती है कि सर कभी लोगों को खुशफहमी में नहीं रखते। जो भी बोलना होता है वो सच बोलते हैं, और भले ही वो तीखा भी हो, लेकिन हमेशा सर सच बोलते हैं। बाकी थैंक यू फयाज साहब, थैंक यू रवि सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। ओवर टू यू सर। थैंक यू इरफान जी। और इसके बाद यहाँ पे हैंड रेज हुआ है पवन जी का। पवन जी को अनम्यूट कीजिएगा। ओवर टू पवन जी। जी थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम थैंक यू सर। और मैं आगे कुछ बात करूं उससे पहले उस शख्सियत का नाम जरूर लेना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं इस लायक बन पा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मास्टर ब्लास्टर, आरसीएम बिजनेस में टीम चैंपियन के रचयिता, हम सबके ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट मेंटर आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय श्री रवि ओपी शर्मा जो हमारे बीच में सर आए हैं। रवि सर का जब भी प्रोग्राम होता है सर, जबकि पुनिया जी के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है, मैं कंटिन्यू अटेंड करता हूं। आज पुनिया जी की नज़र मेरे ऊपर 100% पड़ेगा, नो डाउट, क्योंकि अब गुरु जी का हमारा रवि जी इधर आ गए इसलिए। और मेरे को पता चला, मैं बोला निश्चित रूप से। और मेरी टीम बैठे हैं सर, मेरे टीम से दोनों टीम मिला के कम से कम 20 लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे। तो मैं गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आया हूँ सर। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सर के साथ बहुत नज़दीक रहने का मुझे मौका मिला। खासकर दिल्ली में जो जिम्मेदारी दिए थे, सचिन जी को बोले थे तो सचिन जी ने मुझे जिम्मेदारी दिए थे आदरणीय रवि जी की वजह से। तो मैं आज के प्रोग्राम से भी काफी प्रेरित हुआ। तो एक बार मैं क्लैपिंग चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय रवि और शर्मा जी के लिए। और आज जो मीटिंग से समझ में आया सर कि देखिए नेटवर्क तो हम अभी बना रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना एक विध्वंस में काम करता है तो दूसरा निर्माण में। अंतिम मेरे सर ने मैसेज दिया, तो जो आरसीएम का नेटवर्क है वो निर्माण में काम कर रहा है, और वो नेटवर्क जो बना रहा है कोविड-19 वाला, वो जो है विध्वंस कर रहा है। तो यही है कि, और सर ने कहा कि मेरे पिताजी ने सन 2000 में चूंकि जॉब में थे ऑलरेडी और उन्हें निर्णय लिया था, तो इन्हें मील का पत्थर साबित हुआ, मेरे लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बहुत सारे परिवार के लिए। बहुत पावरफुल वर्ड सर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर, बहुत अच्छा लगा सर आज आपकी वाणी सुन के। थैंक यू पवन जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही शानदार बात यहाँ पे रखी। और इसके बाद यहाँ पे चलते हैं और एक जबरदस्त पर्सनैलिटी यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवर के रूप में मिस्टर शौकत अहमद वानी साहब। कम समय में सर आप यहाँ पे अपनी बात रखेंगे, कम समय में। ओवर टू शौकत जी। जी थैंक यू। को मैं यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ। थैंक यू फयाज सर मुझे मौका देने के लिए। और बिल्कुल आज रवि सर का हम बहुत ही शुक्रगुजार है, बहुत ही थैंक यू उसका कि उन्होंने आज बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नॉलेज दी। तो मैं समझता हूँ कि समय भी बिल्कुल कम है सर। जो भी सर ने आज बताया तो बिल्कुल डेफिनेटली पूरी टीम में मतलब इस चीज़ को मैं अपनी पूरी टीम को लेके जितना जल्दी होगा उतना हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और रवि सर का क्या कहना सर, मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर हमारे आरसीएम बिजनेस के, और वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जाम्पल है, ये आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो इससे बड़ी कोई मिसाल हमारे पास है ही नहीं। और जो सर ने आज बताया काफ़ी बेहतरीन, और मुझे उसमें सबसे एक बहुत ही अच्छी बात लगी कि जो सर ने बताया कि जब उनके वालिद जी जब एक्सपायर हुए तो जब उनको मतलब जॉब का ऑफर मिला तो एक अच्छी खासी पोस्ट थी, तो उन्होंने उसको बिल्कुल उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया और आरसीएम को एक्सेप्ट किया। तो सल्यूट करता हूँ मैं सर की मतलब डेडिकेशन को, सर के विजन को। और यही विजन हमारे लिए एक सबसे बड़ा एक मतलब इंस्पायरेशन बात हमारे लिए, तो जिसकी वजह से हम बिल्कुल उत्साहित होते हैं हमेशा इस चीज़ को लेके कि उस टाइम को लेके अगर सर चाहते तो एक अच्छी पोस्ट थी, लेकिन उनका विजन आरसीएम के प्रति क्या था, तो यही चीज़ हमें बार बार उत्साहित करता है। और थैंक यू वेरी मच सर, अगेन थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू शौकत जी, बहुत ही बेहतरीन बात आपने यहाँ पे रखी। और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे शंकर कुलदीप जी, ये भी रॉयल्टी रिसीवर है। ओवर टू शंकर कुलदीप। बोलने का मौका दिए सर, गुरुदेव इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी गुरुओं के चरण कमलों में कोटि कोटि सहायक बंदे की सहायक प्रेषित करता हूँ सर। और आज के जो चीफ गेस्ट हैं रवि ओपी शर्मा जी,
कमलों में भी कोटि कोटि साहेब बंदगी साहब। सर मैं स्टार पिन अचीवर से दंतेवाड़ा से शंकर दास कुलदीप नाम है। और सर आज के सर के मीटिंग को सर सुन करके मैं एक चीज़ डिसाइड किया हूँ सर कि मुझे कंफर्ट जोन से निकलना है सर, क्योंकि जॉब में हूँ, कहीं ना कहीं मन में एक डर है और इस कारण शायद बिजनेस में उस तरीके से मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन सर जी के साथ सर जी ने कहा है कि हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और आप सभी गुरुजनों को देख करके और इतने बड़े हमारे इंडिया के सबसे टॉप पिन अचीवर और हम सबकी गर्व है सर। मैं चाहूँगा सर जी के सम्मान में जब शानदार ताली हो जाए, उनके मार्गदर्शन में कार्य करने का सहयोग मिलेगा तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्व फील कर रहा हूँ सर। और आज के बाद से मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा सर और टीम को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा सर और अपने बिजनेस को ग्रोथ की ओर ले जाऊंगा। बहुत शानदार तरीके से काम करूंगा सर। ओवर टू फयाज सर। थैंक यू सर बोलने का मौका दिया इसलिए पुनः आपसे धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन शंकर जी, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे और एक साथी है रॉयल्टी चीवर लियाकत मोगल साहब। ओवर टू लियाकत मोगल साहब, आप अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं। लियाकत जी। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया। और ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर रवि सर का जो प्रोग्राम हमने सुना सर, उनकी बातें और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के सर ऐसा लगता कि हमें भी वैसा ही जुनून अपने सीनों में, अपनी धड़कनों में, अपने खून में भरना चाहिए आरसीएम के मुतालिक। तो सर बहुत ही सीखने को मिलता है। हम सबको चाहिए कि इस बिजनेस में धूम की तरह, एक बूम की तरह हम इस बिजनेस में उभरें, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारे अपने सपने पूरे हो सकते हैं और अपनी टीम के और अपने परिवार के, क्योंकि ये जनरेशन बिजनेस है। हमारे सामने है कि रवि सर के वालिद से ने स्टार्ट किया और वो दुनिया को, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद सर को मिला बिजनेस और सर की मानो कि इस वक्त जनरेशन पूरी फ्री है, क्योंकि वन ऑफ द टॉप मोस्ट इस वक्त उनकी जो कुर्सी है, उनकी जो पिन है सबसे आला है, सबसे बुलंद है और सबसे नंबर 1 है। तो हमें भी ये एक प्रेरणा लेनी चाहिए इस बात से कि हमें भी कुछ बड़ा करना है और अपने लिए सबसे पहले हर एक जीता है अपने लिए। लेकिन ये जो बिजनेस है ये हमें एक सबक देता है और एक ऐसा सिस्टम हमारे पास है कि हम आने वाली जनरेशन को फ्री कर सकते हैं सर। तो हमारे लिए एक सबक है और एक आईना है हमारे लिए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। ओवर टू यू मिस्टर फयाज जी। ओके लियाकत साहब, थैंक यू। कम समय में ये बात रहेंगे, बाकी साथियों को भी मैं यहाँ पे लूंगा कम समय, बहुत ही कम समय में। और क्या सीखा आज की मीटिंग से, क्या सीखा और क्या डिसीजन लिया आपने? तो अरुणा दीपक कोरम जी, ओवर टू यू। अरुणा दीपक कोरम। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सबसे पहले अपने आदरणीय गुरुदेव पवन देवागन जी को प्रणाम करता हूँ और मेरे सभी गुरुदेवों को प्रणाम। और आज हमारे रवि ओपी शर्मा जी को भी मेरा प्रणाम है। और सर जी ने आज बहुत ही शानदार जानकारी दिया। हमें इस सिस्टम में किसी प्रकार से कमी नहीं ढूंढना है और हमें इसकी अच्छाई को लेते हुए हमको आगे बढ़ना है और संघर्ष करते हुए लगातार हमको आगे बढ़ते रहना है। और जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होंगे सर, मैं आरसीएम से जुड़ा रहूंगा और प्रोडक्ट को हम अपने परिवार के हिस्से के रूप में बनाना है, हमको परिवार का हिस्सा बनाना है। और इस सिस्टम में आके हमको जो पहले तरीका था उस तरीका को बदल के इस तरीके के हिसाब से हमको काम करना है और निश्चित ही हम इसमें कामयाब होंगे सर। थैंक यू सर। ओवर टू फयाज सर। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे नुनारे जी हमारे पास है। नुनारे जी, ओवर टू नुनारे जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर। प्रणाम करता हूँ मेरे जन्मदाता आदरणीय पवन जी को और प्रणाम करता हूँ कश्मीर के समस्त मेरे मेंटरों को और चरण स्पर्श करता हूँ ओपी शर्मा जी को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें अवगत कराया सर कि आरसीएम क्या है, इसकी भली भांति उन्होंने बिल्कुल सटीक जानकारी दी है सर। और मैं भी यही प्रण करता हूँ कि आज मैं अपने विचार के आकार को बदलूंगा, परिवर्तन करूंगा और इसमें अच्छे से अच्छे आगे बढ़ने की चेष्टा करूंगा। और मैं तो आरसीएम के सारे प्रोडक्ट उपयोग हमारे परिवार में कर ही रहे सर। और ऑलरेडी मेरे पास डिस्प्ले वाल है और कोई बोले न बोले हर तारीख को मेरा डायमंड पहली तारीख को हो जाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा जी, आप आते रहे। शायद ये आपसे मेरी दूसरी या तीसरी मुलाकात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी प्रतिभा का काफी कायल हूँ सर। धन्यवाद। जय आरसीएम।
बहुत ही शुक्रिया मुनहरे जी, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे और एक साथी है, कुछ साथी है, क्योंकि हैंड रेस हो रहा है अभी तक, तो मैं कुछ साथियों को, एक दो साथियों को लूंगा, क्योंकि सर को और कोई मीटिंग हो सकती है। और यहाँ पे अब्बास परे जी है, अब्बास परे जी को अनम्यूट कीजिएगा। अब्बास परे। तो और एक साथी यहाँ पे है अश्विनी साहू जी, वो तो अश्विनी जी। अश्विनी जी आप अनम्यूट है हमारी तरफ से, आप अपनी बात रख सकते हैं कम समय, बहुत ही कम समय में। जी सर, सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्रणाम है और मेरे आदरणीय डायमंड सर रवि यूपी शर्मा ने बहुत जबरदस्त बातें, सभी बातें जानने लायक है। आज मुझे प्रेरणा स्रोत मुझे इस कंपनी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। अगर आप इंसान कपड़ा पहन, अगर आप राशन काम कर सकते हैं, बिजनेस में कोई नहीं आएगा सर। और हम अपने अंदर यदि कमियां ढूंढना बंद कर दें, अच्छाइयां निकालें, तो इस आगे बढ़ेंगे। और हाल बदलो, तरीका बदलो, ये बहुत अच्छा लगा। और एक है नेटवर्क जो कोरोना बनाता है और एक जो है हमारी आरसीएम कंपनी बनाती है, तो दोनों का काम है पॉजिटिव करना। तो हम अगर आरसीएम का जो प्लान है उसको लोगों को बताएंगे, हमारा कंपनी भी आगे बढ़ेगा और लोग नेगेटिव पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव होने से भी सर। थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू वेरी मच। तो इसके बाद यहाँ पे है चित्ररेखा बगल जी, चित्ररेखा जी। ग्रेट मॉर्निंग। और मैं चित्ररेखा बघेल, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से, और मैं आदरणीय पवन देवांगन सर के सानिध्य में इस सिस्टम को सीख रही हूँ सर। और आज शर्मा सर ने वाकई में बहुत जबरदस्त जानकारी दिया हम लोगों को कि हमें कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और जो डिस्प्ले वाल पर बताया सर, तो मेरा खुद का डिस्प्ले वाल है सर, और मैं डायमंड क्लब भी करती हूँ। और सर ने बताया उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे तो हम सब कामयाब हो सकते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। ओवर टू सर। थैंक यू वेरी मच रेखा जी। तो लास्ट पे हम यहाँ पे और एक साथी है, इसको लेंगे हम, जमित साहू जी। जमित लास्ट पे इस साथी को लेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम को हम क्लोज करेंगे। जमित साहू जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जमित साहू, ग्राम कलेवा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ सर। और हमारे अपलाइन और राम जी है, और हमारे आदरणीय गुरु जी पवन देवांगन के सानिध्य में लगातार सीख रहे हैं सर। तो आज सर ने जानकारी दी, ओपी सर ने बहुत सुंदर जानकारी दी। हमें अपनी ताकत को पहचाननी है सर, और हमें अभी प्लानिंग करके करना है, अपने डिसीजन को बताना है सर। और हम तो डिस्प्ले वाल करे हैं सर, और डायमंड क्लब हर महीने 10 तारीख के अंदर कर लेते हैं सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे हम क्लोज करे जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि रवि सर के लिए एक जबरदस्त ताली हो जाए सभी मिलके, और इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो सर रवि सर को दोबारा बुलाएंगे यहाँ पे। तो रवि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज यहाँ पे आए और यहाँ पे इस वादी कश्मीर में आज बिल्कुल सर आपने बाहर लाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू रवि सर, थैंक यू रवि सर, थैंक यू खाली सर, थैंक यू सर। You are a great leader. You are a great leader. You are a great leader. All of you great leaders, sir. Sir, you are a great leader. Thank you very much.